ईद मिलादुन नबी के हवाले से वाह गार्डन में बहुत ही आलीशान तरीके से जुलूस निकाला जा रहा है कल इंशाल्लाह। जुलूस के मतलब ज़रा बताइएगा कि ये कल किस टाइम यहाँ से स्टार्ट होगा और कौन सा इसका शेड्यूल होगा, किस रास्ते में से गुजरेगा और कितने लोगों का एहतमाम किया गया है और इख्तिताम किस जगह पे होगा। जी इंशाअल्लाह ताला कल, जैसा कि आप सबको मालूम है कि 12 रबीउल अव्वल है और दिन भी जुमा शरीफ है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। तो हस्बे मामूल इंशाअल्लाह ताला बागों के अंदर जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर का जश्न जो है वो मनाया जाएगा। तो ये सुबह इंशाअल्लाह 8 बजे शुरू होगा यहाँ जामा मस्जिद अल्लाह से। और इसी तरह क्योंकि हमारा एक शेड्यूल है, एक पूरा रूट्स है, उसके मुताबिक ही हस्बे मामूल जो रूट है, यानी ये ऊपर वाली बड़ी गली जिसे हम मेन गली कहते हैं, यहाँ से होता हुआ सीधा मेन चौक अरड़ियाँ चौक जो है वहाँ, और वहाँ पे इस्तकबाल होते हैं, सबीलें लगाई जाती हैं। वहाँ से फिर आगे मस्जिद बाबा कागानी उस्ताद, वहाँ स्टेज होता है। और इसी तरह जो कट्ठे वाली मस्जिद है, जामा मस्जिद जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला स्टेज होगा। और इसी तरह आगे से होता हुआ मस्जिद बिलाल के पास स्टेज होता है। फिर हमारे मस्जिद अक्सा है जो कि वहाँ बड़ा ही पुरजोश इस्तकबाल किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मामूल। और वहाँ पर वसी जो है सबीलों का भी बंदोबस्त होता है और वेलकम भी बहुत अच्छे तरीके से। और फिर इसी तरह नीचे वाली गली जो है रड़ियों से सीधा मोरिया वाला कब्रिस्तान की तरफ जो जाती है, वहाँ से सीधा नीचे वाली मेन गली से होता हुआ हमारी मस्जिद खाना वाली, वहाँ पे बहुत बड़ा लंगर का भी उनका अल्हम्दुलिल्लाह बंदोबस्त होता है, सबील होती है, नियाज होती है और स्टेज होता है, जुलूस को वेलकम होता है। वहाँ से फिर सीधा आगे चौक वहाँ पे आ जाता है, फ्रूट और सब्जी की दुकानें हैं जहाँ पर भाईजान की दुकान के वहाँ पे इंशाल्लाह दाएं तरफ टर्न लेते हैं। और सलीम खान साहब के जो घर है, आबादी है, बुरे जिसे हम कहते हैं, वहाँ से सीधा जो है जामा मस्जिद अल्लाह वाली में जहीं पे आकर मदरसे में इख्तिताम पजीर होता है। तो ये शेड्यूल इस तरह है कि 8 बजे शुरू होगा और हमारी कोशिश ये है कि अज़ान जुमा से पहले पहले इसको हम इंशाल्लाह क्लोज़ करें और जितना हो सके जो है ना हम इसको वक्त की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं टोटल कितने कुछ लोग इस जुलूस में शिरकत करेंगे। जी, इस तरह के तादाद तो बताना इंतहाई मुश्किल होता है क्योंकि जमे गफ़ीर होता है। यानी अगर हम कहें कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 2000 से अबाउट यानी ज़्यादा 2000-2500 हज़रात तो वो जुलूस के साथ, यानी अब देखें ना हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 20 के लगभग जो हैं वो तंजीमात इसके अंदर शामिल हैं। और इसके अलावा जो क़यादत होती है उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हज़रात शामिल होते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ के उलमा की बड़ी यूनिटी, बड़ा इत्तेहाद है कि वो आपस में मिलकर जो है ना हज़रात को इकट्ठा करके सरकार के जश्न का पैगाम सुनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और लंगर का जो आप लोगों ने यहाँ पे बंदोबस्त किया हुआ है अल्लाह वाली मस्जिद पे, कितने लोगों का बंदोबस्त है। हमने तो तकरीबन तकरीबन 2000 के लगभग लोगों का बंदोबस्त किया हुआ है इंशाल्लाह, प्लस है। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह लोग तो इससे ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह हर दफ़ा, क्योंकि आबादी बढ़ती है। और मेरे रब का भी फरमान है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर है। यानी हर घड़ी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर पहले यहाँ 10 तंजीमें होती थी, फिर 15, फिर 20, अब 20 से भी ज़्यादा हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह तादाद होगी। और बहुत ज़्यादा यहाँ एहलियान वागों का इसके अंदर जो है तावन है, उलमा का, मरकज़ी सीरत व मिलाद कमेटी वागों, उलमा कमेटी वागों, हमारी यहाँ पे खादमीन जामा मस्जिद अल्लाह वाली वागों के नौजवान रात दिन मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह इस लंगर के लिए मामलात कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या समझते हैं कि कल जैसा कि जुम्मा मुबारक भी है और ये जुम्मा मुबारक से पहले पहले नमाज से पहले पहले लंगर और पूरा जुलूस इख्तिताम हो जाएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्लानिंग जो है वो बड़ी भरपूर है, तैयारी बहुत ही भरपूर है।
کہ ہمارے جو انتظامیہ ہیں انہوں نے یہ سارا جگہ کا ارینجمنٹ کر کے آپ کو میں دکھاؤں گا. چھت کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے ٹینٹ لگ گئے ہیں. اسی طرح جو ہمارے صحن ہیں وہاں پہ بھی، یعنی ہمارا خیال ہے کہ جو ہی جلوس آئے 12 ساڑھے 12 تو ہم فوراً ہی بیک وقت سارے جلوس کو لنگر پیش کر دیں. تو اس پہ ہماری پلاننگ جو ہے وہ مکمل ہے الحمدللہ، اور ہمیں امید ہے کہ ہم اپنے وقت پہ ہی کام مکمل کر کے نماز جمعہ پر وقت ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ.